हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप नॉलेज पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ अहम खबरों को जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं और मैं आपके साथ लगातार शेयर करता हूं, खासकर उत्तर प्रदेश और यूपीएससी को ऊपीएससी से जुड़े जो भी समाचार होते हैं उनको। और ये सारे समाचार पत्र किसी न किसी समाचार पत्र से होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा कोई अपना मैं अपना विचार नहीं डालता हूँ। ये सारे समाचार पत्र ही होते हैं, उनको मैं कॉपी करके आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि सारे अखबार किसी के लिए पढ़ना मुमकिन नहीं है। तो जो न्यूज़ हमें लगती हैं प्रमुख है वो हम तक पहुंचाते हैं। चलिए देखते हैं उसी क्रम में। और मैं रोज़ आपके साथ शेयर करता रहता हूं और करूंगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अच्छा लगता है तो लाइक भी अवश्य करें। देखिए, पहली न्यूज़ है शिक्षक भर्ती दूसरा रिजल्ट जल्द। ठीक है, ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है। पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा का एक और रिजल्ट आएगा। दैनिक जागरण ने अगस्त में ही इसके संकेत दिए थे। अब 4 माह बाद दूसरा परिणाम आने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तैयारी है कि इसी माह दूसरा रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ताकि चयनितों की नियुक्ति 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले ही शुरू हो जाए। वही परिणाम में सफल अभ्यर्थियों की संख्या सामने आने के बाद रिक्त सीटों पर सरकार फैसला लेगी। परिषदीय स्कूलों की 68,500 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 13 अगस्त को जारी हुआ। इसमें 41,556 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। उसी समय रिजल्ट को लेकर हंगामा मचा। पता है आपको कितनी हंगामा मचा है इसको लेके। और जो उत्तर पुस्तिका थी उस पर लगा गंभीर आरोप लगे कि मनमानी किया गया है, मनमानी तरीके से जांचा गया। तो सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तत्कालीन परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने 22 अगस्त को ही कॉपियों की जांच के आदेश दिए थे। उसमें कहा गया था कि जांच में त्रुटियां सामने आती हैं तो सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। उसी समय तय हो गया था कि भर्ती का एक और रिजल्ट आएगा। हालांकि बाद में योगी सरकार के निर्देश पर कॉपियों का निःशुल्क पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। पुनर्मूल्यांकन में करीब 34,000 कॉपियां फिर जांची जा रही हैं, जिसका जिम्मा एसआईडी को सौंपा गया है। ठीक है, ये न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ देखते हैं, जो अभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो जिसकी चल रही है उसके बारे में आइए। शिक्षक भर्ती के लिए 5,39,000 पंजीकरण हो चुके हैं आज तक। ठीक है, ये नहीं कल की बात कह रहे हैं। ये परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए 5,39,000 पंजीकरण हुए हैं। अब रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य पूरा हो गया है। रविवार को शुल्क जमा करने के साथ ही अभ्यर्थी आवेदन भी कर सकेंगे। 24 को वे आवेदन का प्रिंट निकाल सकते हैं, यानी प्रिंट निकालने की जो अंतिम डेट है कल है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आज अप्लाई करके सारा कुछ अपना पूरा कर लें और कल आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। आवेदन तय होते ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का आवंटन होगा। शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर से चल रही है। रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर को ही पूरा होना था, लेकिन टीटी 2018 का परिणाम संशोधित होने के कारण 2 दिन का समय और बढ़ाया गया। पता है आपको कि रिजल्ट जो संशोधित होकर आया उसमें 19,852 लोग पास हुए। इस वजह से उनको टाइम दिया गया, इसलिए 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने बताया कि पंजीकरण के अंतिम दिन शाम 6 बजे तक की संख्या 5,39,798 थी। यानी इतने लोग, मान लीजिए इन्होंने पंजीकरण करा दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो आवेदन भी करेंगे तो इतने लोग शामिल होंगे। तो मान चलिए कि आप कि 5,30,000 तो लोग शामिल होंगे परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर हमारी है पीसीएस से जुड़ी हुई। ठीक है, 2018 में 30 जनवरी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने नए साल की पहली छमाही में परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जनवरी में ही पीसीएस जे 2018 की मुख्य परीक्षा होनी है। वैसे तो हर माह अलग अलग अहम परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन कुछ महीने में 2 परीक्षाएं भी हैं। इसलिए अब तक 10 परीक्षाओं की तारीख सार्वजनिक हुई हैं। यूपीएससी के सचिव जगदीश ने बताया कि जनवरी से जून तक की परीक्षा कार्यक्रम प्रतियोगियों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। घोषित होने वाली परीक्षाओं में प्रोग्रामर को छोड़कर सभी बीते वर्षों की ही है। अपर निजी सचिव परीक्षा 2013 का अब 30वां चरण होने जा रहा है। इसी तरह से पीसीएस 2018 में परीक्षा पहली बार नए पैटर्न पर होने जा रही है। इन तारीखों में विशेष परिस्थितियों में ही परिवर्तन संभव। अगर कुछ ऐसी अड़चनें आती हैं, कोई और एग्जाम क्लास करता है, तभी ये कह रहे हैं कि चेंजेस होंगे, अदरवाइज चेंज नहीं होंगे, मतलब बनी रहेगी, समय पर ही होंगे। अगला है 30 जनवरी से यूपीपीएससी की परीक्षाओं का आगाज। आयोग ने 2019 में प्रसारित परीक्षाओं के अर्धवार्षिक कैलेंडर जारी किया। ठीक है, जितने इनकी है कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिए हैं। पढ़ लेते हैं पूरी न्यूज़।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव ने नए वर्ष 2019 में प्रस्तावित परीक्षाओं का अर्धवार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, तो हम कैलेंडर देख लेते हैं कि वही हमारे महत्वपूर्ण काम की है कि कौन सा एग्जाम कब हो सकता है। बाकी इतनी न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, दिखाता मैं आपको। तो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज PCSJ का जो एग्ज़ाम होगा उसकी संभावना आपकी 30 से 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा जो है मेंस जो है वो 17, 18 एवं 20 फरवरी को प्रस्तावित है। तो अपने हिसाब से आप नोट कर लें। सहायक कुल सचिव परीक्षा 2018 ये 5 एवं 6 मार्च को प्रस्तावित है। डेंटल सर्जन स्क्रीनिंग परीक्षा 2018 ये है 17 मार्च को प्रस्तावित। प्रोग्रामर श्रेणी 1, प्रोग्रामर श्रेणी 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा 2019 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा 30 मार्च को प्रस्तावित है। प्रोग्रामर श्रेणी 1, प्रोग्रामर श्रेणी 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की परीक्षा के अंतर्गत प्रोग्रामर श्रेणी 1 परीक्षा जो होगी आपकी वो होगी अब 28 अप्रैल को। प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी 2017 वाली वो होगी आपकी 19 मई 2019 को। अपर ये निजी सचिव है, अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय तृतीय चरण कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा जो है आपकी होगी 26 मई को। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो होगी आपकी 9 जून को। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, ठीक है, तो दिव्यांग, बैकलॉग, अविशेषण सभी का जो एग्जाम है वो 17 जून 2019 को प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये था आपका कैलेंडर, आप अपने हिसाब से नोट कर लें। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली है 68,500 शिक्षक भर्ती, कॉपी मूल्यांकन से बच रहे सचिव परीक्षा नियामक। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद 2 महीने से नहीं जांची जा रही कॉपियां। 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने किया है पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन। ठीक है, ये हमारा उजाला की न्यूज़ है, देख लेते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद 68,500 शिक्षकों भर्ती की कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन से सचिव परीक्षा नियामक बच रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि कॉपियां SCERT को जांचने के लिए भेज दी गई है, लेकिन परीक्षार्थी उनके इस तथ्य से संतुष्ट नहीं है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि वे 2 महीने से परीक्षा नियामक कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आरोप लगाया कि पहली बार में कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए पुनर्मूल्यांकन में देरी की जा रही है ताकि उनको बचाया जा सके। 68,500 शिक्षक भर्ती में परिणाम आने के बाद परीक्षार्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर अब कोर्ट में कॉपी तलब हुई तो पता चला कि मूल्यांकन में गड़बड़ी की गई है। कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी और अंक चढ़ाने में हुई हेरफेर को देखते हुए कोर्ट ने आवेदन करने वाले सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को दोबारा जांचने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश से पहले ही लगभग 2700 परीक्षार्थियों ने कॉपियों के द्वारा मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, जबकि आदेश के बाद लगभग 30,000 ने पुनर्मूल्यांकन के लिए अर्जी दी। 2 महीने बीत गए लेकिन पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ। आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों का कहना है कि सचिव परीक्षा नियामक उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि TT 2018 की परीक्षा के बाद उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि दोबारा मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की कॉपी निदेशक SCERT कार्यालय को भेज दी गई है और वहां से कॉपियों का मूल्यांकन पूरा होने के बाद उसे परीक्षार्थियों को दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी प्रमुख खबरें जो आज की शिक्षा से जुड़ी हुई थी। मैं आपके साथ रोज़ शेयर करता रहता हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर लें और नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप चाहते हैं कोई सुधार या कोई आपका सजेशन होता हमें दें, बताएं। और दोस्तों अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद।